हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और मेरे नोट्स इजी लगते हैं और पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग से। तो पहला टाइप क्या है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। अ कॉन्सेप्ट लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ अ मेंटल इमेज डिनोट्स अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द थिंग्स, पर्सन और इवेंट्स. For example, our concept of tree is meant in mental image that brings to us the similarities or common features of all the different trees we know. The formation of concept of the account of our previous experience, training and cognitive processes is called concept learning. This type of concept learning proves very useful in recognizing, naming and identifying the things. Our entire behavior, verbal, symbolic, motor, as well as cognitive, is influenced by our concept. Thus, whatever we do, say, understand, reason, and judge to a great extent is controlled by the quality of our own concept learning. ठीक है, तो ईजी वे में मैं आपको समझाती हूँ कि कॉन्सेप्ट लर्निंग होता क्या है। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट से ही आपको पता लगता है ना, हम लोग पहले से ही माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं किसी चीज़ को लेके। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि पेड़, ट्री, ठीक है, तो पेड़ को लेके हमारे मन में इमेज है ना कि पेड़ ऐसा दिखता है, उसमें रूट होते हैं, तना होता है, पत्ते होते हैं, फल होता है, फूल होता है, ऐसा सोचते हैं ना। तो क्या है कि उससे हम बाकी सारे पेड़ को भी पहचान सकते कि हाँ, वो भी पेड़ ही हैं, वो जो जंगल में है वो भी पेड़ ही हैं, जो हम घर में लगाते हैं अपने गार्डन में वो भी पेड़ ही हैं, है ना। कॉन्सेप्ट पे ही होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते कॉन्सेप्ट लर्निंग। जो भी हमारे दिमाग में जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, जो भी हमने ट्रेनिंग लिया था, जो भी हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसके बेसिस पे हम जो रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी चीज़ों को, तो वो कहलाता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, समझ आ गया आसान भाषा में? आप लिख लोगे? चलिए, वेरी गुड। तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका टाइप? मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग क्या होता है? द लर्निंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स मे बी इंक्लूडेड इन सच टाइप ऑफ लर्निंग. लर्निंग हाउ टू स्विम, riding a horse, driving a car, flying a plane, playing the piano, hitting a moving target, drawing a geometrical design, adding and multiplying long digits, performing experiments, and handling various instruments are the example of motor learning. तो मोटर लर्निंग क्या होता है? ये भी बहुत आसान है। जो भी मतलब हम मोटर स्किल से परफॉर्म करते हैं हमारे हैंड से, ठीक है। जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल, स्विम कैसे कर रहे हैं, राइड कैसे कर रहे हैं, ड्राइव कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? मोटर लर्निंग, ठीक है। तो पहला टाइप क्या था? कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से समझते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, नेम करते हैं, वो क्या हो गया? कॉन्सेप्ट लर्निंग। और मोटर लर्निंग क्या हो गया? जो हम मोटर स्किल के थ्रू सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो वो हो गया मोटर लर्निंग। आसान था ना? तो चलिए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अब क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग पे फोकस किए थे। क्या क्या? पहला था सेंसरी मोटर लर्निंग, दूसरा मोटर लर्निंग, और थर्ड इंटेलेक्चुअल लर्निंग। क्या क्या? सेंसरी मोटर, मोटर और इंटेलेक्चुअल लर्निंग, ठीक है। ये मेन है जिसपे, मतलब ये मेन 3 टाइप है जिसपे साइकोलॉजिस्ट ने ज़्यादा फोकस किया है, जो हमें पढ़ना भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा ये 3 पॉइंट। इसके आगे का मैं आपको समझाती हूँ नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।